हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 अटेम्प्ट का रिवीजन टेस्ट पेपर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स चेक इट आउट। पहला क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्टिंग टॉपिक से। मटेरियल कॉस्ट, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न: reorder level, economic order quantity, minimum stock level, maximum stock level, average lead time, डिफरेंस बिटवीन लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम। और इंस्टीट्यूट हमें पूछ के आ रहा है मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे एंड मिनिमम कंजम्पशन पर डे। ओके, सो डू वी हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम कंजम्पशन पर डे? नो, तो वी विल बी यूजिंग इनडायरेक्ट फॉर्मूला। हम कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन इन्वॉल्व हो। ओके, तो सर सबसे पहले ये समझते हैं ये हमें डेटा क्या दिया है, एक क्विकली एक बार समझ लेंगे। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होती है सर? रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जब हमें हमारे रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, जैसे ही हम वो लेवल पे आएंगे हम एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे। कितनी क्वांटिटी का प्लेस करेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जो कि हमें दिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ओके, सो रीऑर्डर लेवल पे हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर साइज क्या होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या चीज है? मिनिमम स्टॉक मतलब बेयर मिनिमम, हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इतना तो स्टॉक होना ही चाहिए। कितना दिया है? 1,00,000 यूनिट्स। सो हमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो कम से कम स्टॉक मेंटेन करना है उसे हम कहेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब मैक्सिमम कितना स्टॉक हम मेंटेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हमने स्टॉक मेंटेन किया तो हमारी इन्वेंट्री काफी बढ़ जाएगी, हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल के ऊपर स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या दिया है? एवरेज लीड टाइम। तो पहले समझते हैं सर लीड टाइम मतलब क्या है। लीड टाइम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ऐसा है कि हमने यहाँ बटन प्रेस की, ऑर्डर प्लेस किया और इमीडिएटली डोरबेल बज गई? नहीं, फ्लिपकार्ट क्या है, कुछ समय लेता है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? जो डिले होता है उसे क्या कहते हैं? लीड टाइम। हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, गुड रिसीट हुए, उस पीरियड, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो समय होता है उसे कहते हैं लीड टाइम। तो अब सर एवरेज लीड टाइम मतलब क्या है? एवरेज लीड टाइम मतलब मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम लीड टाइम क्या होता है कि सर हमने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस किया, कितनी भी गई बीती हालत हो 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन में हमें हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम लीड टाइम। एंड मिनिमम लीड टाइम, कितना भी कुछ भी कर लो कम से कम 2 दिन तो लगेगा, कम से कम 2 दिन तो लगेगा मटेरियल हमारे तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया मिनिमम लीड टाइम। ओके, और दोनों का एवरेज निकाल लिया तो एवरेज लीड टाइम। एंड एडिशनली क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम। और पूछते क्या है हमसे? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मिनिमम कंजम्पशन पर डे। तो कोई बात नहीं, निकालेंगे। तो हमारे पास एक कोई फॉर्मूला है जिसमें मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे यूज होता है, जो कि है रीऑर्डर लेवल का, है ना, रीऑर्डर लेवल का। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बैठता है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल है क्या? यस, हमारे पास रीऑर्डर लेवल है। वी हैव द वैल्यूज फॉर रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है क्या? मतलब मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब ही मैक्सिमम लीड टाइम। तो नहीं, ये नहीं है हमारे पास। और मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, सर यही तो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम लीड टाइम यानी कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीजन बिंग हमें एवरेज लीड टाइम दिया है और लीड टाइम्स के बीच में का डिफरेंस दिया है। तो ये डेटा को यूज करके हम मैक्सिमम लीड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले ले लेंगे लेट मैक्सिमम लीड टाइम बी x एंड मिनिमम लीड टाइम बी y। ओके, मैक्सिमम लीड टाइम को x ले लेंगे, मिनिमम लीड टाइम को y ले लेंगे। तो हमें फॉर्म क्या दिया है? हमें एवरेज लीड टाइम दिया है। एवरेज लीड टाइम कितना दिया है? एवरेज लीड टाइम हमारे पास 6 है। इसका मतलब x प्लस y डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6।
इसी का मतलब है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। एंड सेकेंडली हमें डेटा में दिया है डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लीड टाइम जो कि है 6 डेज। ओके, जो कि है 6 डेज। तो इसी का मतलब मैक्सिमम लीड टाइम मतलब x, मिनिमम मतलब y, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 डेज। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x प्लस y माइनस वाई, ये क्या होता है नलीफाई। ओके, एंड 12 प्लस 4 कम्स आउट टू 16, देयरफॉर x इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 2 8। तो हमारा मैक्सिमम लीड टाइम यानी कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हो गया 8 डेज, एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 4, मिनिमम लीड टाइम हमारा हो जाएगा 4 डेज। ओके, अब जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट दी आंसर। रीऑर्डर लेवल कितना दिया है क्वेश्चन में 1,60,000 यूनिट्स, तो हम लिख लेंगे 1,60,000 यूनिट्स। ओके, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल जो अभी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब ही मैक्सिमम लीड टाइम जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है 8 डेज, वी हैव दैट वैल्यू इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। ओके, तो देयरफॉर मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना आ जाएगा, per day it comes out to 1,60,000 units divided by 8, that is 20,000 यूनिट। सर ये तो बहुत ही सिंपल था, यस माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा सिंपल था। अब इसके आगे क्या, इंस्टीट्यूट यही नहीं रुकता है, हमें पूछा जाता है मिनिमम कंजम्पशन पर डे। मैक्सिमम कंजम्पशन तो निकाल लिया, अब मिनिमम कंजम्पशन भी निकालना है, तो अगेन हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमने मिनिमम कंजम्पशन पर डे यूज किया है, कहाँ किया है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला में। क्या था सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, अच्छा मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब मैक्सिमम हम कितना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन पर डे। सर ये फॉर्मूला का लॉजिक भी बता दो जरा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो जब भी हमारा ऑर्डर रीऑर्डर लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जब हमें नया फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना होता है। ओके, तो जब भी हमने मैक्सिमम स्टॉक है हमारे पास, हम कंज्यूम करते 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 स्टॉक लेवल कम हो रही है, जैसे ही री ऑर्डर लेवल हिट होगी हम क्या करेंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे। कितनी क्वांटिटी का, री ऑर्डर क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी का, री ऑर्डर क्वांटिटी का। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक कितना हो जाएगा, री ऑर्डर लेवल पे हम थे, उसी जब हम रीऑर्डर लेवल पे थे तब हमने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन हमने ऑर्डर प्लेस किया इमीडिएटली तो हमें मटेरियल नहीं मिलेगा, कुछ लीड टाइम रहेगा, फॉर एग्जांपल 4 डेज 5 डेज है ना। तो मिनिमम लीड टाइम हमारा कितना है, यहाँ पे 4 डेज है। कितना है ये क्वेश्चन में हमारा मिनिमम लीड टाइम 4 डेज। तो ये 4 डेज में हमने कंज्यूम कितना किया, जो भी मिनिमम कंज्यूम किया उतना हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्वेश्चन में हमें दिया है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है 1,90,000 यूनिट्स इक्वल टू रीऑर्डर लेवल हमें दे रखी थी 1,60,000 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो भी हमें दे रखी थी 90,000 यूनिट्स माइनस मिनिमम लीड टाइम हमने कैलकुलेट किया है सर 4 डेज इनटू मिनिमम कंजम्पशन पर डे, मिनिमम कंजम्पशन पर डे। अब क्या बचा है, सिर्फ इसे सॉल्व करना है, कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, करो करो जल्दी, कर पाओगे सॉल्व, सर आप ही कर दीजिए। 1,90,000 इक्वल्स टू 160 प्लस 90 कितना होता है 250, 2,50,000 माइनस 4 इंटू मिनिमम कंजम्पशन पर डे। ओके, अब क्या हो रहा है, अब ये 2,50,000 माइनस 1,90,000 डिवाइड बाय 4 मतलब ये हमारा मिनिमम कंजम्पशन
पर डे आ रहा है। तो 250 माइनस 190, 60,000, 60,000 डिवाइड बाय 4, 60,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 4 मतलब आ रहा है 15,000 यूनिट्स। तो सर हमारा मिनिमम कंजम्पशन पर डे आ गया है 15,000 यूनिट्स एंड मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे आ गया था हमारा 20,000 यूनिट्स। सो सिंपल, 8 मार्क्स अंदर, 8 नंबर अंदर हो गए, कुछ भी नहीं, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए। जैसे कि अभी मटेरियल कॉस्ट का वीडियो रिलीज किया है, ऐसे ही पार्ट वाइज में पूरा आरटीपी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। ऑलरेडी डेली बेसिस पे या वन बाय वन सारे वीडियोस रिलीज हो जाएंगे। जस्ट द थिंग इज, आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो वो वीडियो जल्द से जल्द रिलीज हो जाएगा। सो हियर आई एम योर फ्रेंड CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।